नमस्कार प्रिय दर्शकों, देखते देखते 2023 भी पार हो गया था। अब 2024 भी पार हो रहा है। कुछ समय के बाद 2025 भी पार हो जाएगा। समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। तो देखते देखते हम लोग भी कहीं न तो कहीं बदलते हैं। ग्रह भी बदलता रहता है। और एक ज्योतिष होने के नाते मेरा धर्म यही है कि कौन सा ग्रह कब अच्छा फल देगा, कौन सा ग्रह कब खराब फल देगा, इसको सुनते रहिए, उपाय करते रहिए और जीवन के साथ चलते रहिए। यही जीवन का रीत है। देखते देखते एक समय ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। हम कहीं और, आप कहीं और, फिर आने वाला लोग भी कहीं और चला जाता है। यही संसार का नियम है। नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, हर सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हो गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। ऐसे ये राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो वो चंद्रमा निभाता है। और चंद्रमा की गोचर को बिना अच्छे से समझे साप्ताहिक राशिफल का परफेक्ट कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को चंद्रमा सिंह राशि में है, अतः यह समय सभी के लिए तो ठीक है, थोड़ा आलस्यपन का त्याग करना बेहतर रहेगा। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा जो है ये कन्या राशि में गोचर करेंगे, जहां पे आपको अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण और भावनात्मक विचारों पे नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। 4, 5 और 6 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। शुक्र भी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः अपने खर्च पर नियंत्रण करना, आपको कंट्रोल करके रखना बेहतर रहेगा। जबकि 2 और 3 तारीख को बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो गज केसरी योग तो होगा। 30 और 1 तारीख को जो है विष योग बनेगा, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो चंद्रमा की गोचर की स्थिति तो मैंने बता दिया। अब समय को ध्यान में रखते हुए मेष से मीन राशि वाले का साप्ताहिक राशिफल प्रारंभ करता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा मेष राशि, क्योंकि राशिफल के श्रृंखला का पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो है आपके इनकम के सोर्सेस अच्छा बनेंगे। कॉलेज में एडमिशन्स के चांस बनेंगे। लव लाइफ को लेकर के समय ईश्वर की कृपा से अच्छा होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप इसको फुलफिल करोगे, पास करोगे। पैसे की कमी थी, कहीं मोटे पैसे का आय का सोर्स को लेकर परेशान है, वो आता हुआ दिखेगा। आपके घर के काम कुछ रुके हुए हैं तो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों के अलावा माता पिता से भी धन की प्राप्ति होगी। काफ़ी समय से लव लाइफ में एक दूसरे की कमियां को निकाला जा रहा था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। विदेश जाने हेतु हो सकता है कोई नए कार्यक्रम या नई कोई स्थिति बन जाए, मतलब विदेश जाने की संभावना काफ़ी अच्छी दिख रही है। 2 और 3 तारीख को यानी 2 और 3 अक्टूबर को चंद्रमा षष्ठम भाव पे रहेंगे, अतः इस समय जो है आपके गुप्त शत्रु आपके मित्र बन के आ सकते हैं। अगर आप इस समय चालाकी से नहीं चलेंगे, बहुत ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे, नुकसान हो सकता है, सावधान रहना पड़ेगा। इस समय पैसे की कमी कहीं से नहीं होगी। कुछ लोन और कर्ज की मुक्ति आप जरूर करेंगे, लेकिन इस समय शत्रु आपके अपने बन करके धन का नुकसान दे सकता है। इस समय आप अपने लव लाइफ या पर्सनल लाइफ के बारे में या कोई भी सीक्रेट लाइफ जी रहे हो तो किसी को मत बताना, हो सकता है कि बदनामी के रास्ते खुल सकता है। आप अपने गुप्त काम को इस समय छुपा करके रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई घर का मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के आप सावधान रहें। आपके अंदर जो जूनियर काम करते हैं इनसे थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोई भी ऐसा काम ना करें जैसे सामाजिक वैल्यू थोड़ा डाउन हो। पैसे की बचाने की आवश्यकता 2 और 3 तारीख को अत्यंत आवश्यक है। 4, 5 और 6 तारीख को जीवन बदल रहा है। जिनके वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब थे, ठीक होंगे। विवाह के रिश्ते अच्छे मिलेंगे। व्यापार में बड़ा बदलाव होगा। आप अपने काम के लेकर के, व्यापार को लेकर कोई अच्छे प्लेसेस वगैरह का तलाश कर रहे हैं, वो मिलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी की तरफ से परमिशन मिल जाएगा, धन संबंधित या किसी अन्य चीज़ों में भी। ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। नए कोई रेंट वगैरह नहीं लग रहा था घर का, तो वह लगता हुआ नजर आएगा। मेंटल पीस है, सम्मान मिलेगा,
नौकरी व्यवसाय में काफ़ी समय से बेहतर बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव का योग मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय जो आपके लिए एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में घर से दूर हैं, तो घर के आसपास में नौकरी या व्यवसाय का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। कोई मोटा फाइनेंसर या इन्वेस्टर चाहिए, 100% मिलता हुआ दिखेगा। आपके कोई प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर है, उससे आप आगे निकलोगे, तूती बोलेगी दुनिया में, इसीलिए समय बहुत बढ़िया रहेगा ये सप्ताह मेष राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद रसगुल्ला प्रत्येक दिन 1 पीस आपको क्या करना है, माता दुर्गा को भोग लगाना है और घर से खा करके निकलना है प्रसाद के रूप में। जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। ये अच्छा समय है। काफ़ी समय से पिता से और सीनियर से मतभेदता है, वो ठीक होगा। सरकारी कामकाज सेटिंग नहीं हो पा रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई अच्छा एम्प्लॉय काम छोड़ के चला गया था, वो ठीक होगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिल रहा है ईश्वर की कृपा से। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई संपत्ति के बंटवारा को लेकर के विवाद था, वह ठीक होता हुआ 100% नजर आता हुआ दिखेगा। जो काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी या वेटिंग लिस्ट में थे, आपके लिए जो है कुछ रास्ते 30 और 1 तारीख को बेहतर खुलते हुए दिखेंगे। 2 और 3 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। विदेश यात्रा का लाभ है, चारों तरफ से इनकम के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों के अलावा संतान पक्ष से तालमेल ठीक होगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा पेट संबंधित समस्या कुछ चल रही है तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। लव टू मैरिज का समय बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। विदेश जाने को लेकर के कोई भी डॉक्यूमेंट इशू है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। 2 और 3 तारीख को जो है आपके संतान आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि सामाजिक या सोसाइटी में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच के संतान वगैरह को लेकर के कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तरक्की को लेकर के। और सबसे बड़ी बात क्या है इस समय कि जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन या मतभेदता थी, तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आप अपनी सुख सुविधा की कुछ वस्तुएं परचेज करते हुए नजर आएंगे, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और इंटरव्यू या जॉब में सिलेक्शन होगा। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन के चांस बनेंगे। 4, 5 और 6 तारीख को जो है आपको अपने लेविश लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय पारिवारिक दायित्व या मित्रों के बीच में बहुत ज़्यादा आप पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिएगा, प्रेम के द्वारा ठगा जा सकता है। कोई पुराने दोस्त मित्र रिश्तेदार आपको लंबा नुकसान दे सकते हैं। इस समय जो है जिनको विवाह को लेकर समस्याएं थी, खास करके जिनको सेकंड विवाह करना था, आपके लिए कुछ बेहतर लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप इस समय किसी पे भी क्षण भर में विश्वास कर लेते हैं तो स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, नुकसान हो सकता है धन का। ये समय विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ईश्वर की कृपा से। लेकिन माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा समस्या, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या और नौकरी को लेकर के थोड़ी कानूनी अड़चनें भी आ सकती हैं। अतः किसी भी हाल में कानूनी अड़चन से इस समय बचना है। और किसी से पैसे वगैरह देना या छोटी मोटी बात को लेकर के भी उलझन में मत फंसिएगा, क्योंकि इस समय आलस्यपन के चलते या फिर दिखावे के चलते बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में अपने सीनियर से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा और दूसरे को पैसे मत दीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आटे का चूरमा बना लीजिए और प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और घर से खा करके निकलिएगा। मखाना उसमें अवश्य डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में साप्ताहिक राशिफल 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का। प्रिय मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर कुछ बड़ा होगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो ठीक होगा। कोई बड़े सरकारी काम काज में आपको या प्रशासनिक क्षेत्र में काम नहीं बन रहा था, किसी के लिंक की ज़रूरत थी, वो मिल जाएगा। आपका पुराना प्यार जो है रूठ के चली गई थी या चला गया था, वो वापस आते हुए दिखेगा। कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा था, परिवार के लोग आपकी बहुत वैल्यू नहीं कर रहे थे, सीनियर अधिकारी बहुत वैल्यू नहीं कर रहा था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सर दर्द, दांत की समस्या और पेट की समस्या काफ़ी समय से खराब चल रही है, वो ठीक होगा। किसी के थ्रू जो है नए नौकरी और व्यवसाय के योग बनने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया है। आप काफ़ी समय से कुछ बदलाव करना चाहते हैं, वो बदलाव तो आवश्यक तौर पे होता हुआ नजर आएगा।
कोई संपत्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और बेच के नया लेना चाहते हैं, लेकिन समस्या है जब तक बिकेगा नहीं ले कैसे पाओगे, तो वह बिकता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपके पराक्रम और आपकी क्वालिटी को देख करके एक उच्च पद की प्राप्ति कराई जाएगी। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल तो ठीक होगा ही होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा ज़्यादा लाभ आपको 2 और 3 तारीख को मिलेगा। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे ना, दुखी थे, परेशान थे, वो ठीक होगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वो ठीक होगा। आपके ऑफिशियल या व्यापारिक क्षेत्र में एकदम अस्थिरताएं बनी हुई एम्प्लॉय के लेकर के और आपके बीच को लेकर के, तो ये ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपको नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन लाभ मिलेगा। कोई संपत्ति वगैरह रेंट नहीं लग रहा था या मन चाहे कोई वस्तुएं नहीं परचेज हो पा रही थी, तो वह प्राप्त होते हुए दिखेंगी। सबसे बड़ी बात इसमें पैतृक संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ है। और आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह चाह रहे हो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, तो वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। 4, 5 और 6 तारीख को तो इतिहास और जज्बात बदल जाएगा। चारों तरफ से मोटा धन का प्राप्ति है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ है। विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। 4, 5 और 6 तारीख को खास करके जिनका लव लाइफ को लेकर के डिस्टर्बेंस थी, वो ठीक होगा। 4, 5 या 6 तारीख को लव लाइफ को लेकर के समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। मेंटल पीस मिलेगा। सभी से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। विदेश यात्रा अच्छा है। कोई जॉब या इंटरव्यू है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बड़े कॉलेज में एडमिशन्स के चांस मिलेंगे। एजुकेशन लोन को लेकर परेशान है, वह मिलता हुआ नजर आएगा। और अपने जीवन में जहाँ भी आपके फंड फंसे वो तो निकलेगा। मनी शेविंग बहुत बढ़िया है। अब अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ सही काम करेंगे। और विवाह को लेकर के कोई ढंग के रिश्ते नहीं आती। आप किसी को पसंद करते थे, सामने वाला वैल्यू नहीं देता था, वो होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है विदेश जाने की योग बहुत अच्छे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। जीवन साथी खपा होकर चली गई थी, वो ठीक होगा। कुछ हद तक ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। हालांकि थोड़ा मार्केट समय रहेगा। चोट चपाट में सावधानी रखना है, थोड़ा ज़्यादा बोलने से बचना है। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा क्षण भर में मित्रों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन रिस्क लीजिएगा तो बड़ा नौकरी का प्राप्ति हो सकता है। धन की भी प्राप्ति हो सकती है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को किशमिश का भोग लगाइए और स्वयं भी घर से खा करके निकलिए। जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के मध्य में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आपके लग्न के मालिक धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो काफ़ी समय से मनी सेविंग जीरो था, वो ठीक होगा। पारिवारिक लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो ठीक होगा। विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, अचानक रिश्ते आ जाएंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक है। खानदानी संपत्ति का विवाद काफ़ी समय से है, वो ठीक होगा। कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ में बदनामी करने का कोशिश कर रहे थे या गलत अफवाहें फैला रहे थे, वो ठीक होगा। कहीं इंश्योरेंस वगैरह से या पीएफ वगैरह से कुछ धन आना है, वो ठीक होगा। और जिसके पीछे आप बहुत भाग दौड़ करते थे ना, कोई आपको बहुत भाव नहीं मिल रहा था, आपको उल्टा भाव मिलेगा, लेकिन बच करके रहना है। इस समय वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। मैं एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा अचानक जो आपको सफलता मिलेगा तो घमंड आपको मिल सकता है, जिसके चलते आप तनाव में कुछ भी किसी के साथ बोल सकते हैं। मनी शेविंग का समय है, अच्छा समय रहेगा, पैसे जमा होंगे, लेकिन नौकरी व्यवसाय में बदलाव करने से पूर्व जो है थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। थोड़े मोड़े लालच में बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। 2 और 3 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। सालों से प्रमोशन रुका हुआ ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके पिता का सपोर्ट है। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों का सपोर्ट है। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, वो ठीक होगा। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी का इंटरव्यू वगैरह हो गया था लेकिन रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वह ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सरकारी पक्ष में भी बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति में देख पा रहा हूँ। और माता पिता से भी सपोर्ट बहुत अच्छा है। विदेश जाने को लेकर के या कहीं घूमने जाने को लेकर के या धार्मिक स्थल पे संजोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा, जिससे इनकम का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इनकम का सपोर्ट मिलता हुआ कुछ लोगों से मिलता हुआ नज़र आएगा। और बदलाव तो 4, 5 और 6 तारीख को होगा। ये एक ऐसा समय है
कि मैं आपको क्या बोलूँ, इस समय आप अपने घर को रेनोवेशन का काम चालू कर दोगे, कोई रेंट नहीं लग रहा है वो लग जाएगा, नई संपत्ति या प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, कोई भी केस मुकदमा उससे मुक्ति प्राप्त करोगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनको लगता था कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, इसी समय तरक्की का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पिता और माता से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगा, जो जनरली जल्दी नहीं मिलता है आपको, क्योंकि कुछ लोग को लगता है बहुत अकड़ू और घमंडी है, तो कुछ लोग आपसे दूर जाते हैं। इस समय संतान की तरक्की है, मनचाहा एडमिशन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ लोग आपके कैरेक्टर वगैरह को लेके नाम खराब कर रहे थे वो ठीक होगा, और कुछ लोग ऐसे भी है जो काफ़ी समय से नौकरी कर रहे हैं लेकिन 3-4 महीने से सैलरी उनकी रुकी हुई है, तो वह बेहतर वह आता हुआ दिखेगा, जिससे आप अपने कर्ज वगैरह भी कुछ हद तक जो है समाप्त करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके जीवन साथी आपसे दूर काम करते हैं तो साथ रहने की संभावनाएं बन जाएंगी। ससुराल पक्ष में एलुमनी या मेंटेनेंस को लेकर कोई समस्या है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आलस्यपन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और अपने सीनियर के सामने बहुत ज़्यादा दिखावा मत करिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि गलत चक्करों में आपको डाल दिया जाए या कुछ गलत बातें फैला दी जाए आपके खिलाफ, तो आपको दिखावा करने से भी थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नारियल तेल का दीप प्रत्येक दिन भगवान शिव के समक्ष जलाइए, मतलब शिवलिंग के समक्ष या भगवान शिव के फोटो के समक्ष, और इसी की आरती लेकर के घर से बाहर निकलिए। बदल रहा है जीवन, तय है इस बात का। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर से 1 अक्टूबर को जो है ना, सिंह राशि वाले लग्न भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस समय जो है कुछ अपनी गलतियों का आप पछतावा करोगे, कुछ जीवन के सही सही डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। काफ़ी समय से केस मुकदमा चल रहा था वो ठीक होगा, कुछ लोन और कर्ज की भी समाप्ति आप करते हुए नजर आओगे। इस समय आप अपने मान मर्यादा और फ्यूचर को लेकर के बहुत सजग रहने वाले हो, लेकिन लोन और कुछ कर्ज नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा। जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट है, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा, पार्टनरशिपिंग का सपोर्ट है, फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलता हुआ दिखेगा। विदेश जाने को लेकर के या किसी प्रकार के भी कानूनी अड़चन के चक्कर में परेशान है वो ठीक होगा। सारे छोटे छोटे पेंडिंग काम को इस समय समाप्त करते हुए नजर आओगे। कंपटीटर से आगे बढ़ोगे और काफ़ी समय से डिप्रेशन, सर दर्द, पेट दर्द, नेत्र रोग की समस्याएं चल रही हैं ना, इसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान से भी तालमेल आपके ठीक होंगे, उसके भविष्य और किसी प्रकार की भी शिक्षा को लेकर जो समस्याएं हैं वो ठीक होते हुए नजर आएगा। सबसे बड़ी बात 2 और 3 तारीख को है। 2 और 3 तारीख को देखो गज केसरी योग है, तो धन की प्राप्ति है, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, विवाह के लेके बहुत अच्छे रिश्ते आते हुए ईश्वर की कृपा से अच्छे बनेंगे। लव लाइफ को लेकर के जो समस्याएं थी वो ठीक होता हुआ 100% नजर आएगा। व्यापार में कुछ कानूनी बाधा या फिर नई इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर कोई प्रॉपर्टी वगैरह सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है तो वो मिल जाएगा। आपको पार्टनरशिपिंग के अलावा पारिवारिक सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। मनी सेविंग आप कर लेंगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस समय अत्यधिक ईमानदारी आपको परेशान कर सकता है, या लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सावधान। अगर आप डुअल रिलेशनशिप में हैं थोड़ा सावधान रहिएगा। कुछ लोग जो है आपके जीवन में जो है नमक हरामी कर सकते हैं, तो आप किसी पे भी अपने बातों को मत बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि धन अचानक आ रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। 4, 5 और 6 तारीख को जो है बहुत कुछ बदल जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन खराब था कुछ हद तक ठीक होगा। सीनियर का सपोर्ट है, विदेश जाने को लेकर के किसी प्रकार की भी समस्या है कानूनी वो दूर होगा। इस समय आप थोड़ा ऐशो आराम में रहेंगे, थोड़ा भौतिक सुविधाओं में पैसे खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने को लेकर विचार कर सकते हैं। कहीं से आपके मोटे फंड कुछ आना है तो उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक ये है कि संतान को लेकर के थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या बहस की स्थिति बन सकती है। द्वितीय संतान को लेकर के समस्याएं कुछ खास खराब नहीं है। आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे, आपके पिता के द्वारा आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय कि कोई भी कानूनी अड़चन या बाधा है तो उससे तो आप बचेंगे, लेकिन अगर आप किसी स्त्री के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं तो लंबा नुकसान हो सकता है। तो आपको इस समय थोड़ा सा अपने भावनात्मक विचारों पे कंट्रोल करना है, आलस्यपन का त्याग करना है और साथ में अपने काम पे ध्यान देना है।
हाँ, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद है या भाई बहनों से विवाद है तो कुछ ठीक होगा, सपोर्ट मिल सकता है भाई बहनों से। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि कोई ऑफिशियल पुरानी कानूनी अड़चनें आपके समक्ष खड़ी हो सकती है, तो अपने सीनियर को माँ बाप बना करके रखिएगा। और व्यापार में जो है कोई पुराना काम पेंडिंग पड़ा है जिसके चलते थोड़ी सी कानूनी अड़चन खड़ा हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मखाने का भोग प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को लगाइएगा और घर से खा के निकलिएगा। मखाना भुना हुआ नहीं, कच्चा होना चाहिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को द्वादश भाव पे चंद्रमा है। इस समय कुछ लोग आपके मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को खराब करने का कोशिश करेंगे। पैसे का थोड़ा खर्च दिक्कत दे सकता है। कोई उच्च पद की प्राप्ति का प्रयास आप करोगे, लेकिन सीनियर थोड़ा मुकर सकते हैं और इस समय मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा आपको रहेगा। मेरा काम तो बताना है तो मैं तो बताऊंगा ही, साथ में अगर आप इस समय बिना सोचे समझे किसी के साथ कोई पार्टनरशिपिंग कर लोगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के द्वारा भी आपको पैसे का नुकसान हो सकता है और किसी का कानूनी अड़चन चल रहा है मैरिड लाइफ को लेकर तो बढ़ सकता है। इस समय किसी का भी हेल्प करने से पहले 100 बार सोचिएगा। विदेश जाने को लेकर के कोई भी डॉक्यूमेंट गलत यूज नहीं करना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए पैसे बचा लीजिएगा। इस समय किसी के समक्ष अपनी बातें ज़्यादा मत बोलिएगा और क्योंकि वो बात को पकड़ करके सामने वाला आपके इज्जत को खराब कर सकता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इनकम तो होगा लेकिन खर्च अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। 2 और 3 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। 2 और 3 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट है, इनकम का सोर्स बन जाएगा, विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, संतान सुखों की प्राप्ति होगी। आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे विवाह के योग मिलेंगे। मोटा इन्वेस्टर आपको मिलेगा। जो सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था वो सपोर्ट करते हुए नज़र आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा शिक्षा वगैरह में कुछ एजुकेशन लोन वगैरह चाहिए या बड़े कॉलेज में एडमिशन का प्रयास रहते हैं तो वो होता हुआ 100% नज़र आएगा, जो सामान्य तौर से अच्छी बात है। इसके अलावा जो है कोई संपत्ति प्रॉपर्टी आपके अच्छे दाम में बिक जाएंगे। लव लाइफ को लेकर समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, हेल्थ ठीक रहेगा। लेकिन फिर इस समय वही होगी, कोई गुप्त शत्रु पर विश्वास करेंगे तो 2 और 3 तारीख को लंबा नुकसान दे सकता है। मतलब अपनी बातों को सीक्रेट रखना है, बड़ ज़्यादा नहीं बोलना है। 4, 5 और 6 तारीख को बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। धन की प्राप्ति है, अपने सुख सुविधा की वस्तुओं को परचेज करेंगे। जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा संपत्ति का काम अधूरा रुका हुआ था वो ठीक हो जाएगा। जो काफ़ी समय से चाह रहे थे ना कि नौकरी व्यवसाय में बदलाव कर ले, कुछ ज़्यादा सैलरी इंक्रीज होने का संजोग बन जाए, तो 100% 4, 5 और 6 तारीख को बन रहा है। इसके अलावा 4, 5 और 6 तारीख को आपको गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो ठीक होगा। मनी सेविंग आपके लिए हो रहा है। आज के टाइम पे मनी सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ आपके जीवन में यहाँ पे ये एक चीज़ यह भी देखने वाला मिलेगा कि आपको अपने संतान की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, संतान की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। और किसी को आप चाहते थे कि विवाह के रिश्ते उस फैमिली में बन जाए तो वह बनता हुआ नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेंटल पीस है, खुशी का माहौल है, आय का मालिक धन भाव पे रहेगा। राज्यों के मोटा फंड जहाँ भी फंसा है आ जाएगा, मतलब समय बढ़िया है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन अपने हाथों से जो है 8 मुट्ठी चावल ले करके एक जगह पे स्टोर करना है। पूरे सप्ताह यही काम करना है और अगले जब मंडे होगा तो उसको दान कर देना है। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की बात अगर मैं करूं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आय भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे, कर्म का मालिक आय भाव पे गोचर करेगा। जो लोग इस समय कम सैलरी पे काम कर रहे थे, जिनको नए नौकरी के लिए ज़्यादा सैलरी का ऑप्शन नहीं था, मिल जाएगा। 30 और 1 अक्टूबर को बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है।
संतान के चलते बहुत परेशानी है वो ठीक होगा, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा और किसी प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो सकती है। 2 और 3 तारीख को जो है आपके जीवन में थोड़ा सावधान रहना है। इस समय देखिए क्या होगा कि आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी स्त्री या स्त्री हो तो पुरुष के द्वारा कुछ गलत कार्यों में फंसाया जा सकता है। इस समय आप अपने सीक्रेट किसी के सामने रिवील मत करिएगा, उसी को लेकर के गुप्त परेशानी यानी थोड़ी कानूनी अड़चन खड़ी हो सकती है। इस समय जो है आप अपने लव लाइफ पे विशेष फोकस कीजिएगा, आर्गुमेंट करने से बचिएगा और कुछ ऐसे लोग जो स्त्री और पुरुष पार्टनरशिपिंग में काम को कर रहे हैं, आप दूसरों के बहकावे में मत आइएगा। कोई पुराना केस मुकदमा या अड़चन है तो 2 और 3 तारीख को इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। किसी प्रकार का इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के फाइनेंशियल अस्थिरताएं, रजिस्ट्री वगैरह को लेकर के टालने का कोशिश इस समय करना है। हाँ, जिसको लोन लेना है उनके लिए समय अच्छा है, जिनको विदेश जाना है उनके लिए कुछ बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय जो है सावधान, इस समय आप अपने कुछ कर्ज को भी ख़त्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी मैं देख पा रहा हूँ कि 2 और 3 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इस पे विशेष फोकस करना होगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान दे करके रखना पड़ेगा। 4, 5 और 6 तारीख को तो जीवन बदल जाएगा। 4, 5 और 6 तारीख को जो है तुला राशि वाले लग्न भाव पे चंद्रमा आएगा। ये सामान्य चीज नहीं है कि जब केंद्र का मालिक केंद्र पे आ जाए। जो लोग काफी समय से घर में बैठे हुए थे ना, मन में दुख है, संताप है कि लाइफ अब नहीं चल पाएगा, कैसे चलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब नहीं है, करियर नहीं है, आपके जीवन में 4, 5, 6 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय का योग है, पार्टनरशिपिंग का सपोर्ट है, जीवन साथी का बहुत बढ़िया जो है आपके जीवन में सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी समय से लॉटरी सट्टा में पैसे लगा रहे थे, इस समय जो है भाग्य साथ देगा, धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा का हाल बहुत अच्छा है, कंपटीटर आपसे दूर दूर तक नहीं सक पाएगा प्रतिद्वंदी। और इसके अलावा जो है संतान की तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा, सीनियर की तरफ से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। गले का रोग, हृदय रोग, सरदर्द की समस्याओं में सुधार होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में यह है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम अधूरा छूट चुका था तो वो पूरा हो जाएगा। आप अपने घर के आसपास चाहते थे कि ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो तो वो होता हुआ नजर आएगा। और आय कर्म का मालिक जब लग्न भाव में बैठ रहा है तो कर्म से चतुर्थ होने के कारण जो है धन की कमी नहीं होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आपका प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में और जिस काम में भी हैं तूती बोलेगी, मतलब लोगों के समक्ष आपकी जो है ना वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गुलाब फूल की अगरबत्ती या गुलाब फूल का जो है हुमाद, समझ गए, इसको माता लक्ष्मी के समक्ष जलाइए और पूरे घर में दिखाइए। जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, भाग्य का मालिक होता है चंद्रमा, जो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो है कर्म में रहेगा। भाग्य का मालिक जब कर्म में रहेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। कोई संपत्ति सेल नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। पिता के तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट मिल जाएगा। आप बहुत ही मजबूती से नए काम की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि संतान के फ्यूचर को लेके, संतान कंसीव को लेके, उसके शिक्षा को लेकर के जो भी मन में दुख या संताप या परेशानी है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। गुप्त शत्रु भी दूर दूर तक आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के भाग्य साथ देगा। धार्मिक यात्रा और विदेश यात्रा को लेकर के भी 30 और 1 अक्टूबर का समय बेहतर रहेगा। 2 और 3 तारीख को आय भाव में चंद्रमा है। भाग्य का मालिक आय भाव में है, पंचम भाव पे इनकी दृष्टि चली गई है। तो कोई भी जॉब है, इंटरव्यू है, आप उसमें सिलेक्शन होगा, पास होते हुए नजर आएंगे। बेहतर नौकरी का बदलाव मिलेगा। आप पैसे की कमी के चलते फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वह मिलता हुआ नजर आएगा।
बड़े भाई बहनों से, भाभी से जो तालमेल खराब था, चाचा और चाचियों से जो तालमेल खराब था, ताऊ और ताई से जो तालमेल खराब था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। मतलब कोई प्रॉपर्टी को लेकर के इन लोगों से विवाद है तो वो ठीक होगा। कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है आपको, ये आपके लिए बहुत बेहतर मैं देख पा रहा हूँ। और इसके अलावा लव टू मैरिज का समय बहुत ही अच्छा है। काफ़ी समय से लव लाइफ में खराबियाँ थी ना, वो ठीक होगा। और एक चीज़, जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी ना, पढ़ाई दोबारा चालू हो जाए, किसी का इंटरव्यू वगैरह है तो पास होते हुए नजर आओगे। सबसे बढ़िया बदलाव तो आपके जीवन में 4, 5 और 6 तारीख को है, क्योंकि 4, 5 और 6 तारीख को विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। कोई भी लोन और कर्ज की आप समाप्ति करोगे, लेकिन पेट का प्रॉब्लम, सर दर्द की समस्या हो सकती है। इस समय आप थोड़े से आशिकी मिजाज टाइप के रहोगे। मतलब इस समय अगर आप स्त्री हो तो पुरुष, और पुरुष हो तो स्त्री, बहुत ज़्यादा विश्वास करके पैसे मत खर्च कर देना। जिनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हुआ पड़ा था, कुछ सुधार होगा। लेकिन जिनको द्वितीय विवाह करना, उनके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि किसी मित्रों के द्वारा नुकसान थोड़ा हो सकता है, ध्यान देना। डॉक्यूमेंट इशू आ सकता है, विदेश जाने वगैरह को लेकर के कानूनी अड़चनें थोड़ी सी खड़ी हो सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। देखिए, मैं तो क्लियर ही बताऊंगा कि 4, 5 और 6 तारीख को आप जितना पैसा बचाएंगे, आप उतना मुसीबत से बचेंगे। और इस समय मैं बोलूँगा, धार्मिक किसी भी चीज़ों को बहाना बना करके पर्सनल स्वार्थ सिद्ध करने का कोशिश मत कीजिएगा। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह आप एग्रीमेंट या रजिस्ट्री करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान देना है कि अपनों के चक्कर में किसी प्रकार का ब्लैकमेलिंग या स्कैंडल का शिकार ना बन जाए। मेरा काम तो बताना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर कमल का पुष्प मिलता है तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को या माता दुर्गा को चढ़ाइए। और अगर ये नहीं हो पाता है तो आप जो है कपूर जला करके उसकी आरती लिया कीजिए। और ओम श्रीम श्रीय नमः और ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का 51 बार जाप करके घर से निकलिएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 और 1 तारीख को अष्टम भाव का मालिक भाग्य स्थान में है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। 30 और 1 यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो है पदोन्नति प्रमोशन का योग अच्छा है। किसी प्रकार का भी केस मुकदमा का विवाद है तो वह ठीक होगा। कोई वसीयत वगैरह आपके नाम पे नहीं हो रहा था, वह होता हुआ नजर आएगा। सरकारी काम काज का लाभ है। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस के पैसे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है कोई गुप्त शत्रु जो आपको काफ़ी लंबे समय से नुकसान दे रहा था, वो आपके फेवर में ही आता हुआ दिखेगा। आपकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आप छोटी छोटी यात्राओं का ज़बरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे। और कोई अच्छा पद आपको मिल सकता है, मतलब सीनियर आपको एक्स्ट्रा प्रभार दे सकते हैं। ये सामान्य बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इस समय एक बात ध्यान देना होगा, कोई भी काम करने से पूर्व कानूनी अड़चन भी थोड़ा परेशान कर सकता है, या लव लाइफ में थोड़ी बदनामी हो सकती है। तो अपनी सीक्रेट बातें रिवील मत कर दीजिएगा किसी के सामने। और यात्रा भी करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा। 2 और 3 तारीख को धनु राशि वाले जो भी बैठे हुए सालों से घर में नई नौकरी लग रहे हैं, जो नए नौकरी को लेकर परेशान थे, वो ठीक होगा। जिनके नौकरी में केस मुकदमा चल रहा था, आप विजयी होंगे और ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में लगेगा। माता पिता से तालमेल अच्छा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। घर का काम रुका हुआ ठीक हो जाएगा। व्यापार को लेकर अच्छे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे नहीं मिल रहे, वह मिलता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। संतान की तरक्की के योग बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। और किसी मित्र के द्वारा या किसी रिश्तेदारों के द्वारा कानूनी अड़चन था, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था, उनका सहयोग नहीं हो रहा था, कनेक्टिविटी टच नहीं हो पा रही थी, वो होती हुई नजर आ रही है। जीवन तो बदलेगा 4, 5 और 6 तारीख को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। ससुराल वाले स्वयं आपको बोलेंगे, क्यों वापस नहीं आ रही हो, वापस आओ, जीवन को ठीक करो। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, किसी प्रकार को भी लेकर डॉक्यूमेंट इशू है फॉरेन को लेकर के, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आप अपने सोसाइटी में बहुत सम्मानित और इज्जतवर
कहलाते हुए दिखोगे। कोई बेल नहीं हो रहा था तो उसमें बेल होता हुआ नजर आएगा। कोई जॉब का इंटरव्यू था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। फंड इतना आएगा कि दुख के बादल छटने चालू हो जाएंगे, और अगर आपके मन में इस प्रकार का संताप और दुख है कि सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मत चिंता करो, समय बेहतर आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो विदेशों में है और घर के आसपास चाहते थे या अच्छी कंट्री चेंज करना चाहते थे जॉब वगैरह के लिए, यह सेपरेशन हुआ पड़ा इसी कारण से कि एक जगह पे जॉब नहीं हो पा रहा है, वह भी ईश्वर की कृपा से ठीक होता हुआ नजर आएगा धनु राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, साबूदाने का खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगाना है और स्वयं घर से खा करके निकलना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को थोड़ा सावधान। सप्तमेश का अष्टमेश होने के कारण थोड़ा सा जीवन साथी से खटपट या मतभेदता हो सकती है। इस समय व्यापार में थोड़ी सी नाजुक स्थिति हो सकती है, यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी होगी और व्यर्थ का खर्च बर्बाद कर सकता है। इस समय आप अपने व्यापार वगैरह को लेके कोई प्रॉपर्टी वगैरह सर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा गलत जगह पे आप फंस सकते हो। परिवार की तरफ से थोड़ा विवाद और अचानक पैसे की खर्च हो सकती है। इस समय आपको अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचा करके रखना है, आत्मविश्वासी बन करके रहना है और व्यर्थ की यात्राओं से सावधानी रखना है। इस समय आपके कोई कंपटीटर आपकी बातों को ही जो है कॉपी करके आपको नुकसान दे सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। अदालती परेशानी यानी कानूनी लफड़े से इस समय थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। थोड़ा सर दर्द और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकता है और ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ी बदनामी हो सकती है। यात्रा करते समय सावधान रहना है। अचानक पैसे का सोर्स बनेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल पीस में नहीं रहते हैं या व्यर्थ की हुंकार भरते हैं या किसी से लड़ाई करने की ओर प्रेरित होते हैं तो ये लंबा नुकसान आपको दे सकता है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी मकर राशि वाले। 2 और 3 तारीख को लो, समय सुधर जाएगा, संतान की तरक्की है, विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे, आर्गुमेंट खत्म होगा, व्यापार में मोटा फंड मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांस मिलेंगे और शिक्षा में बढ़ोतरी का लाभ मिल जाएगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जो भी गुप्त परेशानी या मन में डर है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक चीज मैं यह भी देख पा रहा हूं कि इस समय जो है आप अपने जीवन में पिता के द्वारा आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। विदेश यात्रा को लेकर के कैलकुलेशन सेट होता हुआ नजर आएगा। और 4, 5 और 6 तारीख को तो बल्ले बल्ले है। जो लोग चाहते थे ना मकर राशि वाले कि कोई बड़ा नौकरी में परिवर्तन हो, 4, 5 और 6 तारीख को हो जाएगा। पुराने कस्टमर आपके जीवन में वापस आते हुए दिखेंगे, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 4, 5 और 6 तारीख को जो घर में बैठ गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, संताप मन में पल रहा है, मत चिंता करो। समय जब तुम्हारे साथ है तो समय से बड़ा बलवान इस धरती पे कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है। ये समय आपकी तूती दुनिया में बोलनी चालू हो जाएगी। आपको प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए, मिल जाएगा। प्रॉपर्टी रेंट नहीं लग रहा है, लग जाएगा। घर का काम अधूरा छूट चुका था, ठीक हो जाएगा। आपके जूनियर आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, वैल्यू देना चालू कर देंगे। जिनको विवाह करना चाहते वो नहीं आ रहे थे, वो रिश्ते आपके समक्ष आने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आपको अपने जीवन में जो है व्यापार को लेकर के बड़े बड़े कस्टमर हैंड में आपके आने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि कुछ लोग आपके आचरण के खिलाफ बात कर रहे थे। लोगों को लगता था अरे ये क्या सकेगा या सकेगी। लोग आपकी औकात देख लेंगे 4, 5 और 6 तारीख को। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही और मिश्री का सेवन करके घर से निकलिएगा, अगर पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सप्तम भाव पे चंद्रमा रहेगा।
ये समय ठीक है। इस समय जीवन साथी के द्वारा तालमेल ठीक होगा। काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, वो ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपको दबाना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे, नहीं कर पाएंगे। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को काफ़ी समय से नौकरी और व्यवसाय में बदलाव करना चाह रहे थे ना, अपॉर्चुनिटी ढंग के नहीं मिल रही थी ना, मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग आपके मोरल सपोर्ट को खराब करेंगे, कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लग्न भाव पे चंद्रमा इतना पावरफुल रहेगा कि दुनिया कुछ भी कर दे, आपका मोरल कॉन्फिडेंस डाउन ही नहीं होने वाला है। खुद का सम्मान और इज्जत आप स्वयं प्राप्त करेंगे, इस बार दूसरों के चक्करों में नहीं पड़ने वाले हैं। पैसे भी आपके बचेंगे, जीवन साथी की तरफ से कुछ गिफ्ट वगैरह मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में मोटे फंड अरेंजमेंट के योग बनेंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और अब काफ़ी समय से चाह रहे हैं नौकरी में, व्यवसाय या घर वगैरह चेंज करने का, उसके योग बनेंगे। 2 और 3 तारीख को गज केसरी योग है, और गज केसरी योग है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। षष्ठेश का अष्टमेश होने से विपरीत राजयोग बन गया। केस मुकदमा में आप विजय हो जाओगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। काफी समय से जीवन साथी से खटपट या मतभेदता था या ढंग के कुछ रिश्ते नहीं आ रहे थे तो वो रिश्ते भी माफ करेंगे, ज़्यादा देर बोलने से तो होता ही ऐसा। तो ससुराल पक्ष के तरफ से कोई रिश्ते ढंग के, ससुराल पक्ष की तरफ से आपके तालमेल ठीक होंगे। और विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो वो रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय क्या है ना, कि कोई पेंशन का धन हो, कोई संपत्ति वगैरह को लेकर विवाद हो, तो वो सभी ठीक होंगे। कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को लेकर के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप डट करके लोगों को जवाब देने वाले हो। कुछ महंगे गिफ्ट या फिर धन की प्राप्ति हो सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विपरीत राजयोग होने के कारण थोड़ा पेट का प्रॉब्लम, सर दर्द की समस्या, बैक का प्रॉब्लम परेशान कर रहा है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और गज केसरी योग होने के कारण संतान सुखों की प्राप्ति है। संतान कंसीव होने को लेके, संतान से मतभेदता है, वो सभी चीज़ें ठीक होते हुए नजर आएंगी। और अपने घर के कामों को आप कुछ स्टार्ट करा सकते हो, मतलब कुछ घर के काम को आप स्टार्ट करा सकते हो। रेनोवेशन वगैरह का काम चालू कर लोगे आप, और कुछ समय के लिए घर से दूर भी जा सकते हो। ये भी एक समय, इस समय बेहतर दिख रहा है। लेकिन 4, 5, 6 तारीख को तो बल्ले बल्ले है। आप धार्मिक यात्रा करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, धार्मिक यात्रा करोगे। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा के लिए प्रिपरेशन चालू हो जाएगी आपकी। कोई भी केस मुकदमा डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो जाएगा। फंड आपका कहीं लॉस में जाने वाला था वो बच जाएगा। रिश्तेदारों का सपोर्ट है, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट है, मित्रों का सपोर्ट है, लव लाइफ में बढ़िया सपोर्ट है। और किसी से विवाह करना चाहते हो, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे विवाह के, तो 4, 5, 6 तारीख को ढंग के विवाह के रिश्ते आ जाएंगे। आपके संतान आपका कहना मान लेंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि उच्च शिक्षा का लाभ भी आपके जीवन में जबरदस्त जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में मनी सेविंग आपका होता हुआ नजर आएगा। और कहीं यात्रा पे भी जा सकते हो परिवार के साथ, समझ गए। और नौकरी व्यवसाय में बदलाव के ऑप्शन मिल जाएंगे। दिक्कत किस चीज़ का, लेकिन हाँ इस समय एक बात का ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा तुरंत दूसरों पे विश्वास मत कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपके पैसे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है माता लक्ष्मी को जो है मक्खन का भोग लगाइए और स्वयं इसको घर से खा करके निकलिए। अगर आप थोड़ा सा स्नान करते समय प्रातःकाल दूध डाल देते हैं जल में, और दूध से भी स्नान करके हल्का निकलते हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा पूरा सप्ताह। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, प्रिय मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर पंचमेश षष्ठेश हो रहा है। शनि की दृष्टि भी है। इस समय थोड़ा संतान से मतभेदता खड़ी हो सकती है। इस समय संतान जो महिलाएं कंसीव करके रखे हो, अपना हेल्थ का ख्याल रखना। थोड़ा पेट का, पैरों का समस्या, नेत्र की समस्या परेशान कर सकती है। इस समय कुछ लोग आपके मान सम्मान को थोड़ा कम करेंगे, मानसिक दबाव देने का कोशिश करेंगे।
थोड़ा हेल्थ इश्यू को लेकर परेशानियां भी खड़ी हो सकती है। इस समय अपने धन को आप बचाइए और दूसरों पे किसी भी हाल में बिना मतलब का विश्वास मत कर लीजिएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले जीवन बदलेगा 2 और 3 तारीख को, बिल्कुल 2 और 3 तारीख को लव टू मैरिज का योग अच्छा है, संतान पक्ष का तालमेल अच्छा है, द्वितीय संतान कंसीव होने को लेकर शुभ न्यूज, और अगर तालमेल खराब है तो ठीक होगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे वो होगा, पार्टनरशिपिंग को लेकर परेशान थे वो ठीक होगा, स्थानांतरण का योग है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके प्रतिरोधी या कोई भी आपको चाहते थे कि बर्बाद करते, डिस्टर्ब करते, दूर दूर तक नहीं सकेगा। जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े डिसीजन आप लेते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है 2 और 3 तारीख को हेल्थ इशू भी जो भी है वो ख़त्म होता हुआ दिखेगा। साथ में जो काफ़ी समय से चाह रहे थे ना कि बड़ा नौकरी लगे, पैसे वाला जॉब लगे, वो होगा। अच्छी कॉलेज में एडमिशन्स के चांसेस हैं। 4, 5 और 6 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, लेकिन यहाँ पे पंचमेश अष्टमेश हो जाएगा। मतलब थोड़ा संतान पक्ष को लेकर अस्थिरताएं रहेंगी, थोड़ा सा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा कोई डॉक्यूमेंट इशू हो सकता है। विदेश यात्रा को लेकर संजोग अच्छा है, प्लानिंग तो सेट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है मन चाहे कंट्री जाने को लेकर थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सर दर्द, पेट की समस्या से तो सुधार मिलेगा, लेकिन पारिवारिक कलेश आपको इस समय थोड़ा परेशान कर सकता है। जीवन साथी आपकी कमियों को या ससुराल पक्ष वाले आपकी कमियों को इस समय निकालने का कोशिश करेंगे, तो आपको इस समय किसी भी हाल में शांत रहना है। इस समय अपने लव लाइफ से जुड़ा हुआ, संतान पक्ष से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ बात या परिवार से जुड़ा हुआ बात किसी से शेयर मत करिएगा। इस समय कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर थोड़ा सा पुराने बात को उठा करके कुछ लोग विवाद करने की कोशिश कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। और हो सकता है संतान पक्ष को लेकर के जो कहे महिलाएं कंसीव कर रखे, थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। हाँ, जिनको प्रॉपर्टी सेल करना है आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो अपने घर से दूर जाके कहीं और रहना चाहते हैं या घर को रेंट वगैरह लगाना चाहते हैं वो अच्छा है। घर में रिनोवेशन वगैरह का काम करना चाहते हैं वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन में जो है जैसे बड़े भाई बहनों के किसी या रिश्तेदारों के किसी या दोस्तों किसी फंक्शन वगैरह में जाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा पैसे को बचाना है। इस समय ज़्यादा पैसे का खर्च हो सकता है, या ध्यान देने की आवश्यकता है। और नौकरी में भी कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा, ये ध्यान देना है। आपके जीवन साथी के द्वारा इसमें कुछ धन की खर्च की जा सकती हैं, परंतु आपको पैसे की कमी नहीं होगी और कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है आपको। धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। पुराने रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मतलब पुराने मित्रों से लाभ की स्थिति बनेगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन एक सफ़ेद रसगुल्ला भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और स्वयं भी घर से खा करके निकलिए। पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल? उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।